दोस्तों हम लोग क्लास 12th के हिंदी सब्जेक्ट के विषय के ठीक है VBI ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो बोर्ड में सीधा टकराएगा। VBI ऑब्जेक्टिव देखिए, पहला कहता है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर आप लोग बताइए, कमेंट में बोलिए। तो इसका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था 1492 में। ऑप्शन नंबर 20 सही है। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? 1492 में। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा कहता है मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी। चलिए आप लोग बताइए, मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी। तो मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1548 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1548 में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन कहता है प्रेम के पीर के कवि किन्हें कहा जाता है। प्रेम के पीर के कवि किन्हें कहा जाता है। प्रेम के पीर के कवि किन्हें कहा जाता है, तो भूषण जी को। प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है, भूषण जी को। ऑप्शन नंबर सी। प्रेम के पीर के कवि किन्हें कहा जाता है, भूषण जी। कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन, जायसी के पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। जायसी के पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। एक में कहता है बी रस, बी में कहता है श्रृंगार रस, गलती से सी हो गया है। सी में कहता है वात्सल्य रस, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा, श्रृंगार रस। बी ऑप्शन नंबर बी। आप लोग यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, बी बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कौन, श्रृंगार रस। जैसे कि पदों में किस रस की व्यंजना हुई है, श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पद्मावत के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पद्मावत के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए जायसी जी, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। तो कहता है कि पद्मावत के लेखक कौन है, तो पद्मावत के लेखक है जायसी जी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पद्मावत के लेखक कौन है, जायसी जी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी जायस अमेठी, ऑप्शन नंबर डी राजापुर। तो आप लोग बताइए कमेंट में, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा, जायस अमेठी। ऑप्शन नंबर सी जायस अमेठी। ऑप्शन नंबर सी जायस अमेठी, जायस अमेठी। अगर क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जायसी जी द्वारा रचित पुस्तक कौन है। जायसी जी द्वारा रचित पुस्तक कौन है, तो जायसी जी द्वारा रचित पुस्तक ऑप्शन नंबर ए अखरावट, आखिरी कलाम, सूरदास, चित्ररेखा, दोहावली, गीतावली, इनमें से डी। ऑप्शन नंबर कहता है इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आंसर आप लोग बताइए, फटाफट बताइए जल्दी। तो जायसी जी द्वारा रचित पुस्तक है अखरावट आखिरी कलाम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अखरावट आखिरी कलाम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अंग भंग का कवि किसे कहा जाता है। अंग भंग का कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, ऑप्शन नंबर डी नभादास। तो कहता है कि अंग भंग का कवि किसे कहा जाता है, तो अंग भंग का कवि कहा जाता है मलिक मोहम्मद जैसी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। और अंग भंग का कवि किसे कहा जाता है, जैसी जी को। अंग भंग का कवि किसे कहा जाता है, मलिक मोहम्मद जैसी जी को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मलिक मोहम्मद जैसी किस भाषा के कवि थे। चलिए फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी अवधि, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत, ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश। मलिक मोहम्मद जैसी किस भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा, अवधि, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसका आंसर फटाफट कमेंट में बताइए आप लोग, बताइए मलिक मोहम्मद जैसी किस भाषा के कवि थे। तो इसका सही आंसर होगा मलिक मोहम्मद जैसी जी अवधी भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे, अवधी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस भाषा के कवि थे, अवधी भाषा के। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए आप लोग। कहता है कि करबक कविता कहाँ से लिया गया है। करबक कविता कहाँ से लिया गया, करबक कविता कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर है अखरावट,
ऑप्शन नंबर बी आखिरी कलाम, ऑप्शन नंबर सी पद्मावत, ऑप्शन नंबर डी चित्रलेखा, चित्ररेखा। चलिए 10 का जवाब दीजिए फटाफट कमेंट में। इसका क्या होगा? करबक कविता कहाँ से लिया गया है? करबक कविता कहाँ से लिया गया है? तो करबक कविता सी पद्मावत से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पद्मावत से लिया गया है। करबक कविता कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पद्मावत से। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का क्या नाम था? तो मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम क्या था? तो मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम क्या था? बताइए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम क्या था? तो मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज, मलिक शेख ममरेज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मलिक शेख ममरेज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मलिक शेख ममरेज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 का आता है मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का क्या नाम था? तो मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का क्या नाम था? बतलाइए। ऑप्शन नंबर ए शेख सनातन, शेख सनातन। ऑप्शन नंबर बी बल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर बी बल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी सूफी संत, ऑप्शन नंबर सी सूफी संत। ऑप्शन नंबर डी संत मलिक, संत मलिक। चलिए बताइए इसका क्या होगा? तो मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का क्या नाम था? तो मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का नाम था सूफी संत। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सूफी संत, सूफी संत। चलिए हम लोग अगला स्लाइड में चलते हैं। अगला कहता है मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का क्या नाम था? अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को किया था। चलिए इसका आंसर फटाफट बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सूफी संत होगा, ऑप्शन नंबर सी सूफी संत होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि है? 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 बताइए फटाफट आप लोग। मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि है? ऑप्शन नंबर एक आता है ज्ञान मार्गी शाखा, राम मार्गी शाखा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण मार्गी शाखा। ऑप्शन नंबर डी प्रेम मार्गी शाखा। तो 13 का क्या होगा? 13 का क्या होगा बताइए। मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। कौन सा शाखा के कवि है? प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। कौन सा शाखा के कवि है? प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आता है 14 नंबर क्वेश्चन पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? ए ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी अवधी, ऑप्शन नंबर सी मराठी, ऑप्शन नंबर डी मैथिली। चलिए आप लोग बताइए फटाफट। तो 14 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अवधी। पद्मावत किस भाषा में लिखी है? तो अवधी भाषा में लिखी है। पद्मावत किस भाषा में लिखी है? अवधी भाषा में लिखी गई है, लिखी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आता है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस काल के कवि थे? मलिक मोहम्मद जैसी किस काल के कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जैसी किस काल के कवि थे? ऑप्शन नंबर ए आदि काल, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी रीति काल, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल, आधुनिक काल। चलिए बताइए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए फटाफट। 15 का था मलिक मोहम्मद जैसी किस भाषा के कवि थे? बताइए फटाफट फटाफट बताइए। तो मलिक मोहम्मद जैसी किस भाषा के कवि थे? तो ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल होगा। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल होगा, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आता है बस हो ही गया है 20 VVI क्वेश्चन लाया गया है 20। कहता है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस बीमारी से ग्रसित थे? तो मलिक मोहम्मद जैसी किस बीमारी से ग्रसित है? तो मलिक मोहम्मद जैसी ऑप्शन नंबर एक आता है लकवा, ऑप्शन नंबर बी हैज, ऑप्शन नंबर सी चेचक, ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज। चलिए इसका आंसर फटाफट बताइए कमेंट में। आप लोग तो किताब पढ़े हैं, चलिए बताइए बताइए बोलिए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा चेचक, सी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चेचक किस बीमारी से ग्रसित है? चेचक के बीमारी से ग्रसित थे। कहता है 17 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कवि बाएं आंख से वंचित थे? कौन सा कवि है जिनका बाएं आंख नहीं था, मैंने बाएं आंख से वंचित थे? चलिए ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। 17 का क्या होगा? 17 का बताइए बताइए फटाफट क्या होगा? 17 का क्या होगा? तो बी होगा मलिक मोहम्मद जैसी जी बाएं आंख से क्या वंचित थे। मलिक मोहम्मद जैसी जी बाएं आंख से वंचित थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का था पद्मावत में किस रस की व्यंजना है? पद्मावत में किस रस की व्यंजना है? तो ऑप्शन नंबर एक आता है वीर रस, ऑप्शन नंबर बी वत्सल्य रस, ऑप्शन नंबर सी वेदनामय रस, ऑप्शन नंबर डी सिंघार रस। तो 18 का क्या होगा? चलिए बताइए फटाफट 18 का क्या होगा?
18 का क्या होगा फटाफट बताइए। 18 का क्या होगा फटाफट बताइए। तो 18 का होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, सिंघार रस। पद्मावत में किस रस की व्यंजना हुई है? सिंघार रस की व्यंजना हुई है, सिंघार रस की व्यंजना हुई है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है जग सुना इकाई नैनाहा, जग सुना इकाई नैनाहा किस कविता की पंक्ति है? चलिए बताइए फटाफट फटाफट बताइए। जग सुना इकाई नैनाहा किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन नंबर ए करबक, ऑप्शन नंबर बी छपय, ऑप्शन नंबर सी अचिनायक, ऑप्शन नंबर डी कवि। तो बोलिए फटाफट बताइए। 19 का क्या होगा? ए करबक का है पंक्ति। किसका है? करबक का। जग सुना इकाई नैनाहा किस कविता की पंक्ति है? करबक कविता की। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है और लास्ट क्वेश्चन है क्या कि फूल मरै पर मरै न बासु, फूल मरै पर मरै न बासु किस कविता की पंक्ति है? पंक्ति ए कहता है पुत्र वियोग, बी कहता है हार जीत, सी कहता है करबक, डी कहता है छपै। तो चलिए बताइए इसका कमेंट आप लोग बताइए फटाफट फटाफट बताइए कमेंट में। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, उसका आंसर क्या होगा कमेंट में दीजिएगा। इसे हम अगला स्लाइड में बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा उसका सही आंसर। और आप लोग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ऐसे ही हम हिंदी के पूरा चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव कराएंगे, VVI सब्जेक्टिव कराएंगे बोर्ड में लड़ने के लिए, ठीक है। आप लोग एकदम टेंशन छोड़ दीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है।